खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां प्रधानी के चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता से वोट मांग रहे। जनता से प्रत्याशियों द्वारा विकास के नए नए वादे किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में थाना तरवा क्षेत्र बांसगांव ग्राम सभा से युवा प्रत्याशी मंसूर अहमद, जो कि समाजसेवी भी हैं, कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले मंसूर अहमद, जिनका चुनाव निशान खड़ाए हुए जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे लोगों का काफी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल देखना है कि इस बार जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है। जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने मंसूर अहमद से बात की तो मंसूर अहमद ने क्या कुछ कहा, पेश है यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के थाना तरवा क्षेत्र बांसगांव ग्राम सभा में हूं। यहां पर जैसा कि आप जानते हैं त्रिस्तरीय चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में कई प्रत्याशी जो है आज मैदान में आए हुए हैं। ऐसे में हम एक ऐसे प्रत्याशी को जो है आपसे रूबरू कराना चाहते हैं जिस प्रत्याशी के बारे में जितना कहा जाए शायद उतना ही कम होगा। आइए मिलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह इनके दिल में कहां से ख्याल उत्पन्न हुआ कि हमको जो है समाज सेवा करना चाहिए, और आज ये प्रधानी पद के उम्मीदवार बने हुए हैं। तो आइए इन्हीं की जबानी जो है सुनने का प्रयास करते हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मंसूर अहमद है और मैं ग्राम सभा बांसगांव से प्रधान पति के रूप में यहाँ सामान्य महिला सीट है जी। मेरी पत्नी उठी है, उनका नाम है हकीबुन्निसा। तो मैं जानने का ये प्रयास कर रहा हूँ और जनता भी जानने के लिए उत्सुक है कि आप के मन में यह रुझान कहाँ से उत्पन्न हुई, यह ख्याल कहाँ से आया कि हमको जो है समाज सेवा करना चाहिए और समाज के प्रति समर्पित होना चाहिए। आज जो है आपने प्रधानी पद के लिए उम्मीदवारी की है, तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि यह ख्याल आपके दिल में कहाँ से आया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने चैनल पे मुझे उस लायक समझा और उस लायक में हमको मौका दिया बोलने का। हम एक मध्यम वर्ग से आते हैं। मध्यम वर्ग से आने के बाद भी हम बहुत गरीब परिवार से थे। हमने गांव में ही जीवन व्यतीत किया। मैं अपनी पढ़ाई हाई स्कूल टोड़रपुर, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चिरैया को, बीए शिवली कॉलेज, ये मैं जमुना दास डिग्री कॉलेज, और ये मैं बांसगांव कृष्णन पीजी कॉलेज से, और बीएड मैंने नोएडा से किया। डिग्री मेरी यही है। जब मैं समाज में निकला तो समाज के प्रति मेरा उत्तरदायित्व ये था कि समाज में निकलने से पहले मैं ये सोचा कि मैं कैसा हूँ और मेरे लोग कैसे हैं। जब आगे देखा तो मेरे लोग तो मुझसे भी बहुत बुरे हाल में थे जिस हालात में मैं था। बाद में पता चला कि हमें समाज में रह के कुछ संदेश देना चाहिए। हम लोगों ने कई ग्रुपों में जुड़ा, कई लोगों में सेवा किया। पता ये चला कि हम लोगों से भी बहुत निम्न स्तर पे लोग हैं। हम लोगों ने अपनी हर व्यवस्था को देते हुए, समझाते हुए लास्ट में यह नतीजा आया कि जब मैं गांव में 14 साल से रहा तो हमारे लोग हमसे जुड़ना चाहें, हमेशा जुड़ना चाहें। जुड़ने का तात्पर्य ये रहा कि उनके सुख दुख में हम गए तो पता चला ये कि उनके लिए कुछ करना है। वो अपनी आवाज उठा नहीं पा रहे हैं, लोगों में बैठ नहीं पा रहे हैं, लोगों के साथ नहीं रह पा रहे हैं। कह रहे हैं उनके साथ बहुत अनियम कानून बन रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यह कदम उठाया कि कम से कम अपने लोगों के बीच में जाके उनके सुख दुख का साथी बने, उनके हर जगह पे पहुंचाने की कोशिश करें, उनकी हर व्यवस्था को मैनेज कराएं, उनको जो व्यवस्था पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं है उसे उपस्थिति कराने की व्यवस्था करें। हम लोग हमेशा एक दूसरे के प्रति एग्री हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी जो है प्रधान थे और भी तमाम प्रधान हुए, तो ऐसा क्या लगता है कि उन लोगों के कार्यशैली से या उनके जो गांव के विकास होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना विकास हुआ है क्या? सर, आपको बताएं कि मेरे यहाँ अब तक जो प्रधान हुए वो लोगों की कार्यशैली जो थी वो तो ना के बराबर थी। कागजात में उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। कागजात में तो आप पाएंगे तो पूरा काम किया हुआ पाएंगे। अभी इसके पहले जो 2020 तक प्रधान थे, सत्यमेव जयते, उनकी हत्या हो गई। हत्या होने के बाद एक हमारे निवर्तमान प्रधान चुने गए, वो है अशोक राम। उन्होंने उनका कार्यभार संभाला।
हम लोगों का सर यह ग्राम सभा 2100 वोट का है। 2095 वोट हैं टोटल। यहाँ पे 13 से 1400 पोलिंग होती है, जिसमें कि सामान्य वर्ग नियर अबाउट 300 से 400 होगा, शेष ओबीसी है और सबसे ज्यादा यहाँ एससी के वोट है। और सारे लोगों की व्यवस्था देखते हुए हमने यह निर्णय लिया कि गांव में रहना है, गांव के लोगों का दुख दर्द सोचना है। तो हमारे सारे भाई, सामान्य वर्ग के लोग, ओबीसी के लोग, अनुसूचित वर्ग के लोग एकजुट होके हमको सलाह दिए हैं कि आप उठिए, आप उस लायक हैं, आप हमारी हर मदद करने के लिए संभव होंगे। इसलिए सर हमने कदम उठाया और एक कदम से एक कदम चलने की अपनी इच्छा जाहिर किया। एक सवाल है हमारा आपसे जी। चूंकि आज इस त्रिस्तरीय चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी जो है भागीदारी ले रही है, ऐसे में आप भी एक युवा प्रत्याशी हैं और युवा प्रत्याशी के साथ साथ जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर गांव समाज का, गांव का या देश का भार अगर मिलता है हाथ में, कंधे पर, तो वह निश्चित तौर पर विकास करेगा। लेकिन अगर जो है यही कहीं, जैसे कि आज जन्माष्टमी अम्बेडकर जयंती है 130वीं अम्बेडकर जयंती है और इसके बाद जो है नवरात्रि भी चल रही है हिंदुओं की। नवरात्रि का दूसरा दिन है, रमजान का पहला दिन है जी। तो ऐसे शुभ अवसर पर जो है जी आप अपनी ग्राम सभा को और ग्राम सभा वासियों को जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, एक हमारे गांव की मिसाल है। हम जात से आते हैं मुस्लिम में नाई, और हमारे यहाँ हिंदू वर्ग बहुत ज्यादा संख्या है। हम लोगों की संख्या 7-8 घर है, लेकिन यहाँ यह गंगा जमुना की तस्वीर देखी जाती है कि हम लोग एक दूसरे के प्रति एक थाली में खाते हैं, रहते हैं, सुनते हैं, बुनते हैं, घूमते हैं, सारी बात एक दूसरे करते हैं। न किसी के साथ इससे है, न किसी के साथ दोष है। सारे लोग मिल मिला के एक दूसरे के शादी ब्याह, मरण जीवन, उनके सुख दुख में हम शामिल होते हैं, तर त्योहार में वो भी शामिल होते हैं, हम भी होते हैं। ये नहीं लगता है कि हम लोग ये है, एक नाम से ही बस है, सारा काम एक ही है। हम लोग का जितना वर्चस्व है वह हमारी जनता एकजुट बना के चलती है। ऐसे में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो है जो चुनाव आया है तो तमाम सारे जो है प्रत्याशी उभर कर सामने आए हैं और जगह जगह जो है अपने अपने वोटरों को जो है अपने अपने तरीके से रुझा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप भी जो है आपके सर पर अगर जनता प्रधानी का ताज देती है तो केवल वादे होंगे हवा हवाई, या वाकई धरातल पर भी कुछ देखने को मिलेगा? सर, पहले बात तो आपसे हम कहना ये चाहते हैं कि ये जनता है, ये मेरा गांव है, गांव के लोग हैं, गांव के लोग ही प्रत्याशी हैं। और 10 साल 5 साल पहले से लोग सबके बारे में जानते हैं, कौन कैसा है, क्या वादा करेगा और क्या कर सकता है। उस हिसाब से हम वादा नहीं करते हैं, उसे करके दिखाते हैं। समाज में रहना है तो एक दूसरे के प्रति हमारे 14-15 साल से जो घर की इनिंग है रहने की, ये पूरी जनता जान चुकी है। और ये जनता जानती है कि यही एक लड़का ऐसा है कि गांव का विकास करेगा। गांव का विकास 15 साल से रुका हुआ है और ये लड़का आ जाएगा तो गांव का विकास शीर्ष स्तर। आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। जी बताइए। जैसा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। जी जी। और इस जयंती के शुभ अवसर पर जी, उनका जो सपना था, चूंकि आजादी तो हमको बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन पूर्णतः आजादी हमको जब मिली जब बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान पारित किया गया। और उस समय हमको जो है मताधिकार का एक विशेष अधिकार मिला, जिस अधिकार से हम 5 साल के लिए जो है किसी एक ऐसे प्रत्याशी का चयन करते हैं जो हमारा विकास कर सके। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपको संदेश देना ये चाहेंगे कि जो हमारा आज का दिन है ये भीमराव अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया गया है। हम लोगों ने यहाँ न कोई भेदभाव हुआ है न कुछ, हम लोग सारे लोग एक दूसरे के प्रति मिलके रहते हैं। कहने का मिसाल ये है कि बाबा साहब ने इतना बड़ा काम कर दिया, संविधान तो बनाया ही, और इतना संविधान बनाने में इतना बड़ा काम कर दिया कि हर लोगों का जो व्यक्तित्व वोट है, जिसको मताधिकार बोलते हैं, अपना मत, और ऐसा उन्होंने कर दिया कि हर व्यक्ति अपना मत गुप्त रूप से करे, लाइन में जाके करे,
और अपना संदेश जो अपना विकास चाहता है, किसको चुनना चाहता है, किसको आगे बढ़ाना चाहता है, गांव को 5 साल में क्या करना चाहता है, वो संविधान में दिया गया, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया।